राम राम बे सारे बहन भाइयों को और बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी ठीक हाँ बे। एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लिया हाँ। और आज मैं बात करूँगी बे बदलाव के ऊपर। देखो पहले जो हमारे समाज में था कि जैसे अभी भी है, जैसे आप बच्चों की शादियाँ करा हाँ तो आप 3 गोद छोटा हाँ, खुद का, माँ का, दादी का 3 गोद छोड़ा हाँ। तो ईब 5-6 सी मेरे ख्याल में कई साल हुए हैं। देखो इतना तो मैंने नहीं पता, हो गए होंगे 5-7 साल तो शायद इन बात है कि जो अगर दादा और दादी गुजर चुके हो ना तो उनके गोद को छोड़ दो भाई। जो कर दादी का गोद है ना, अगर दादा दादी दोनों गुजर चुके हैं तो उस गोद को छोड़ दो। तो यो अपने जो समाज में एक फैसला लिया गया था, अपनी जो पंचायत में गाँव में फैसले लिए गए थे कि भाई उस गोद को छोड़ दो, क्योंकि रिश्ते नहीं होते बच्चा के बोले। जैसे गोद अट जावा है कई जगह, बड़े बड़े गोद है मर जावा तो इनको छोड़ दो। तो वे यो भी तो बदलाव कराया ही है, कराया है ना। किसके लिए कराया है? यो अपने बच्चों की भलाई के लिए कि रिश्ते होते को ना बच्चा की ये गोद छोड़ देंगे तो रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे। जो भी एक आधी जगह तो गणे कसुते गोद अड़ जावे, इसीलिए कराया है ना, बच्चों की भलाई के लिए। तो बदलाव तो बहुत जरूरी है समाज में, वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। हम भी पहले यूट्यूब पर आए थे ना, पहले हम संतोष दीदी, कृष्णा दीदी, हम 3 जने आए थे पहले, जैसे कि आप लोग देखा भी करते। तो हम 3 जने आए थे तो पहले यूट्यूब पर आगे तो मतलब पता नहीं जैसे कुछ गलत चीज़ मानना कर दे लोग इस चीज़ ने कि यूट्यूब पर आगे ये गलत है। क्योंकि मेरा परिवार देखो, हमारे पूरी फैमिली में से, ससुराल वाले ने में से किसी ने मेरा कोई विरोध नहीं कराया था भाई। बोले हाँ ठीक है, बढ़िया है, वीडियो बना रही है, अच्छी बात है। लेकिन और सबकी सोच देखो, सबकी अलग अलग होती है, सब एक जैसे नहीं होते। जो यहाँ भी हैं, जो बाहर भी रह रहे हैं शहर में या भी, उन लोगों ने भी मेरे से नहीं कहा, बल्कि संतोष दीदी को भी ये बोला है कि आप मत आया करो इनकी ये लिया अच्छी चीज़ को नया। बताओ बे, हम यहाँ पे यूट्यूब पर आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत चीज़ थी नहीं बताओ? क्योंकि मैंने जो ये गीत मैं गाने मैंने शुरू न्यू करे थे, मैं टाइम पास के लिए यूट्यूब देख लिया करती, बैठा ली है चलो देख लिया है इसमें। तो कई गीत सुना करती मैं। पहले 1-2 चैनल थे, गणे नहीं थे। जब हमने चैनल बनाया, मैंने 2018 फरवरी 2018 में चैनल बना लिया था। 1-2 चैनल थे, एक तो अर्चना सुहासनी बहन का चैनल था, एक डॉक्टर देवेंद्र का चैनल था। वो गाँव में जाकर वीडियो बनाया करता, बहुत बढ़िया वीडियो बनाता था। जुगलान गांव की तो उन्होंने इतनी वीडियो बना रखी बहुत ज़्यादा, वहाँ लेडीज बहुत अच्छे अच्छे डांस करती थी। तो मैं वो वीडियो देखा करती उनकी। तो उनको देखकर फिर मन ने भी नहीं होया कि भाई चलो हम भी ये गीत, मन ने भी गीत गाने का शौक है, बचपन से ही था। हालांकि हम गीत गाता में कमे जान पाया करते पढ़ाइयाँ के चक्कर में, तो फिर भी जब भी मौका मिला करता बाहर जाया करते। तो जब से ही मुझे शौक था तो मैंने सोचा चलो भाई हम भी ये गीत गा लें। हाँ न्यू नहीं मेरा था भाई कोई इसमें अर्निंग है या कुछ यूट्यूब पर कमाई है, नहीं पता था भाई इन चीज़ों का। वो तो धीरे धीरे इसमें आए तो सीखा, तो बस वो न्यू बनाने लगे थे कि भाई हमारे बाद चलो हमने भी, हमारे कोई पोता पोती न्यू देख लेंगे कि भाई यह हमारी दादी थी या थी। इसलिए हमने ये अपना टाइम पास भी हो जाएगा और भाई यादाश्तें भी रह जाऊंगी। जैसे मैं कई बार नायरा की वीडियो डालती हूँ हाँ मेरे व्लॉग में, तो मैं कल ही बोल रही थी कि देखो काश हमारे टाइम पे भी ये चीज़ होती तो हम भी हमारा बचपन देख सकते थे। अब जो यूट्यूब पे है ना, ये जो मैं वीडियो डाली मान ले पोती की, तो वो जब बड़ी होगी तो ये वीडियो खोल कर वह देख सके भाई मेरा बचपन कैसा था, मैं क्या बात करा करती की, कितना अच्छा लगा है। वो एक मेमोरी कैद होगी उनकी, वो कभी भी इसको खोल कर देख सके। तो अगर पुराने जमाने में होते तो यहाँ तक आते क्या, ये बदलाव ही हुआ है कि
कि ये फ़ोन आए, फिर अब और ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी और आ जाऊंगी। किसने सोचा था कि भैया मैं दूसरे देश में बैठे लोगों से फेस टू फेस न्यू बात कर लेंगे, जो सामने ही बैठ कर बातें करने लग रही हैं, जो वीडियो कॉल पर आज हमारी होने लग रही है। तो ये बदलाव हुआ है भाई, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो इसलिए तो वे समाज में बदलाव तो समय समय पर करते आए हैं। और जो मैं बताऊं रिश्ते वाला, ये बदलाव भी हुआ है, अपने बच्चों की भलाई के लिए बदलाव हुआ है। ना मैं भी किसी के पक्ष में बोल रही, ना विपक्ष में बोल रही। तो मैं समाज से यही पूछना चाहूँ यही कि भाई जैसे ये एक महाराष्ट्र में सुमन ने वीडियो भी डाली थी, वो पेपर की कटिंग भी डाली थी उसने, कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर में शायद एक गांव में ये फैसला लिया गया है पंचायत में कि भी जिस भी बहन बेटी के साथ हादसा हो जाए तो वह कोई भी चीज़ का त्याग नहीं करेगी, एज इट इज जैसे वो पहले रह रही थी वैसे ही अभी भी रहेगी। कितना सराहनीय कार्य था, कितने लोगों ने सराहाया होगा भाई, पूरे इंडिया ने वह बात सराही होगी। आप भी मानो हो कि नहीं मानो हो उस चीज़ में। तो मैं भी यूँ चाहूँ, अपना हरियाणा कितना आगे बढ़ रहा है, मेरी हरियाणा की कितनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, कितनी इंटेलिजेंट हैं, कितनी आगे बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पा रही हैं, फेसबुक पा रही है, इंस्टाग्राम सब जगह छाई हुई है। तो अपनी सोच को भी थोड़ा सा और ऊपर न उठा लो बहना। और या मेरे समाज में जो भी गांव के लोग हैं, पंचायती लोग हैं, वो भी एक और ऐतिहासिक फैसला कर लो। जो ये डेली के डेली जो मुद्दे उठन लग रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एक जिसके साथ ये हादसा हो जाओ, बना दो आप लोग भी ऐसा एक फैसला कि जैसे वो पहले रह रही थी ऐसे ही अब रहेगी, तो कोई उंगली ना उठेगी। बाकी उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई उसकी मर्जी, वो जैसे रहना चाहे। क्यों नहीं ऐसे ऐसे ऐतिहासिक बढ़िया बढ़िया फैसले करते आप लोग। इसमें किसी की भलाई होगी, बुराई तो नहीं होगी, वो उस पर छोड़ दो भाई, वह उसकी मर्जी है, वह कैसे रहना चाहे है, परिवार जैसे उसका चाहे है भाई, वह लगा सका है नहीं लगा सका, वह उसके ऊपर डिपेंड है। फिर जब उस आदमी की, मान ले आपने को हो कि मंगलसूत्र आदमी ने पहनाया था, उस आदमी की सारी चीजें वह करने लग रही है, बच्चों को पालने लग रही है, माँ का भी प्यार देने लग रही है, बाप का भी प्यार देने लग रही है, सारे सबके प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति अपने वह फर्ज निभाने लग रही है। तो वो भी तो उसका आदमी का ये पराया हुआ है। फिर बहुत सारी बहनें ये मत करियो कहियो कि भाई आप गलत बोल रहे हो। अब मैं एक ये छोटी सी एक मेरे मन में यह बात आई है, तो मैंने आप लोगों से ये बात पूछ ली है कि भी वो भी तो उसकी चीज, उसकी दी हुई चीजें हैं, तो उसकी दी हुई चीजें वो बाद में भी क्यों नहीं अपना सकती भाई। ये मेरे मन में एक सवाल आया है। जब वो सारी चीज उसके हाथों का घर बना हुआ है, उसके बालक हैं, उसके माँ हैं, बाप हैं, सब कुछ के प्रति वह सारे फर्ज निभाने लग रही है, तो उन चीजों में क्या है, वो चीजें क्यों नहीं अपना सकती। तो या जरूर अपने अपनी देखो राय दियो, कोई नेगेटिव नहीं कहा कर है। एक सिक्के के दो पहलू होया कर है, नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव बात करेंगे। ये उसके ऊपर ही छोड़ दो ना, जैसे वह रहना चाहे है। ये जो अपने देखो अपने डेली अपने शहीद हुए हैं भाई, बॉर्डर पर हुए हैं, उनकी औरतें आवा हैं, जय हिंद के नारे लगे हैं। जब वो इतने सारे नारे लगे हैं, वहीं पे अनाउंस करवा दो ना कि भाई या इसकी मर्जी जैसे या रहना चाहे, कोई चीज उतारने की इसको जरूरत नहीं। वो किसी और का क्यों, अपने आदमी का वो नहीं पहन सकती क्या, उसका आदमी का तो है वो क्यों नहीं पहन सकती। वो करो ना ऐसे ऐतिहासिक फैसले करो ना, कि ताकि याद रखें आप लोगों को। जैसे वो मैं कोल्हापुर की, महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ आज, बहुत सारे लोगों को पता है। ऐसे कुछ ऐतिहासिक चीजें, ऐसी कुछ चीजें समाज में ऐसे कुछ बदलाव लेके आओ ना। और लुगाइया ना जो इस स्थिति में है, उन्हें तो और भी सपोर्ट करना चाहिए। गलत वे में मत लेके जाइयो मेरी इस बात को। कई बार पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें नहीं बोल रखा भाई जिसका लागा वो ही जाना है, दूसरा आदमी नहीं जान सकता। आज भी मैं यही कहूँ भाई, दुखिया ही दुखिया की सार जाना है। यूँ कहा है ना कि भाई जिसका लागेगी तारे लागी कौन जात। वह बात मैंने इसलिए बोली थी
कि भाई जब किसी बहन बेटी के साथ ये हादसा हुआ है ना, उस दिन हमारे लिए भी वो दिन खड़ा हो जावा है कि आज जो हमारे साथ बीती थी उस बहन के साथ वो आज बीती है। हमें महसूस कर सका उन चीज़ों को, जिसका गला भी नहीं बीती है ना, वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। वो उस दुख को तो वह औरत समझ सका है जिसके ऊपर वो चीज़ बीत रही है। तो वे गलत वे में मत लेकर जाया करो, पॉजिटिव वे में लेकर जाया करो कि किस वे में कही है कि भाई वह तम नहीं चाहो वो नहीं हो जाए ना, भी कोई नहीं चाहता, कोई से के चाहने से कुछ नहीं होता, वो मालिक जो चाहेगा वही होएगा। जन्म और मृत्यु तो जिस दिन पैदा हो जावा है ना, उस दिन बे माता अपने वो छठी वाले दिन लिख जावा है बे कि इस दिन इसका जन्म होया है, इस दिन इसकी मौत हुई है। और ये एक जीवन की सच्चाई है बे, किसी कोई अगर कोई पक्ष है, देखो जो दुनिया में आया है वो जावे जरूर का। तो ऐसे कुछ बदलाव समाज में लाओ, ऐसे कोई बढ़िया बढ़िया अच्छी बातें अच्छे काम करो, ताकि बाद में भी लोग याद कर सकें भाई हाँ उन्होंने ये चीज़ लेके आई थी। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी हमारे, मैं बस जैसे बता रही ना, यूट्यूब पे आना, अभी कितनी मेरी बहनें आई हुई हैं यूट्यूब पे आना भी नहीं सोचा करते, नहीं ये एक गलत काम है। तो बदलाव हुआ ना, अपनी सोच थोड़ी सी और बदलो आप। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी, बाकी सब अपनी अपनी राय जरूर दियो। बदलाव बहुत ज़रूरी हो है, समय समय पर बदलाव होते रहने चाहिए भाई। रीति रिवाज अपनाओ, फिर भी मैं पीछे भी वही कहूँ, अपने जो भी अच्छे वाले रीति रिवाज है वो अपनाओ, जो थोड़े से पुराने हो चुके हैं उनको तो बदलो। एक बात और याद आ गई मेरे, जैसे एक बहन की आज मैंने वीडियो देखी थी, वो भी बहुत अच्छी बातें बहन ने बताई थी कि भाई क्या पता उनका परिवार ने कहा हो कि भाई ऐसे रहो, क्या पता उसकी वजह से वो रहती हो। मेरे साथ में ये मेरी संतोष दीदी है, इनके ससुर गुजरे थे, बहुत साल हो गए थे, अभी तो इनकी सास भी गुजर गई है। तो उनके ससुर गुजरे थे, बच्चे उनके छोटे छोटे ही थे, जो मेरी फ्रेंड की ननदे हैं, तो वो छोटी छोटी थी। और मेरे ख्याल में आज से 30-35 साल पुरानी बात है। उस टाइम भी वह जो इनकी सास थी ना, राजस्थान में मेहंदी का बहुत सगुन मानते हैं, कहीं भी जाओगे तो आप मेहंदी जरूर लगाते हैं। कोई भी पीर से सासरा बेटी जाती तो मेहंदी लगाते सब। तो बोलती थी दीदी कि मेरी सास सबसे पहले मेहंदी लगाती थी, कि भाई मेरी मेहंदी को देख कर लो ये छोरियों मैंने लगा लो तो हम सारी जनी, और हमने बहुत बढ़िया लग गया करता, नहीं तो हमें लगा लिया और मेरी सास ऐसे बैठी रहा तो हमने कितना बुरा लग गया करता। तो वह उस टाइम भी देखो वह लुगाई कितनी समझदार थी कि भाई मैं लगाऊंगी तो मैंने देख कर मेरी बहू भी मेरी बेटियां भी लगावेंगी। और जब इनकी खुशी है इन्हें तो लगानी है, मैं क्यों इनकी खुशी में बाधा डालूंगी। एक मन माव है ना कि भाई माँ में लगावा, माँ ना लगावे तो हम कैसे लगा ला, बुरा लगा। वो बहन ने आज वही बात बोली थी, हो सका है भाई उनके घर परिवार या कि उसने उन्होंने बोलिया हो जब तू नहीं संग रहेगी तो हम कैसे संग रहेंगे। मैं भी जिस दिन मेरे छोरा का ब्याह था ना, पटड़ा पे खड़ी थी, मेरा भी कर्जा पाट क्या हुआ था बे। मेरे दो भाई रह रहे हैं, 3 भाई है, मतलब एक भाई पटड़ा पकड़िया था। अपने दुख को अंदर ही पीना दूसरों की खुशी के लिए, ताकि मेरी वजह से जो यो मैं शादी कर रही हूँ, सबकी मैं कर रही हूँ, सबके चेहरे पे मुस्कान है, वो सब मेरे मुंह का नहीं देखे थे। और उनकी खुशी के लिए एक आंसू नहीं आया था, एक आंसू उनकी खुशी के लिए। टाइम पास सारी चीज याद आवे हैं, तो वे दूसरा की खुशी के लिए भी करने पड़ सके हैं ये काम। वाह खाम खा के प्लीज मुद्दे मत बनाया करो कोई चीज़ा के लिए, उस अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करा करो। मैं तो किसी के साथ बीतती है ना, तो मैं अपने आप को वहाँ खड़ी करके देखती हूँ, अगर मेरे साथ ऐसे हो जाए तो कैसे लगेगा मुझे। तो कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन नहीं चाहता वो फिर भी करने पड़े हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए करने पड़ते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए करने पड़ते हैं।
और उस दिन मैं वो, हाँ एक चीज़ और अभी इसी में एक चीज़ और याद आ गई वे, जब अपने बच्चों की शादियाँ हुए हैं सारे काम वह माँ कर रहे वे, उनको पाला है, पोसा है, पढ़ावा है, लिखावा है, संस्कार दे, सब कुछ करे है, शादी ब्याह सब कुछ खरीद कर लियाओगी, सबकी मैं करेगी। और अपने समाज में क्या है, जब वो सगाई करके जोड़ी जो देना में है ना, वो नहीं कहेगी तू मत लिए या लेगी क्या, तो भाई ये समाज की, अपने समाज की बुराइयां नहीं है, ये पुरानी सोच नहीं है, क्या इनको बदलना नहीं चाहिए। जब वो सब की मैं कर सका है तो वो एक जोड़ी लेने में क्यों है, क्योंकि मेरे साथ भी हुई थी बातें मैं गलत नहीं कहती भाई, उन लोगों ने वही देखा था, वही वैसे समाज में वो लोग रहे थे, तब मैंने बोला था जो माँ का फर्ज होगा, मैं परिवार के साथ आज भी लेकर, मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा है, सारा परिवार को साथ लेकर अभी भी चल रही हूँ। मैंने बोला था जो मेरे करण के काम होंगे, माँ के करण के काम होंगे माँ करेगी, चाची के करण के काम होंगे चाची करेगी, बुआ के काम करण के होंगे वो बुआ करेगी, मम्मी के होंगे वो मम्मी करेगी, सब अपने अपने काम करेंगे। क्या बताओ मैंने गलत किया था? जब आप उनका सब कुछ करने लग रहे हैं तो उसमें क्या रखा है, ये सोच बदलो ना अपनी। तो और भी बातें बहुत है, फिर किसी और नए टॉपिक पे मैं बात करूंगी और कुछ। आज के लिए मैं इतना ही डालूंगी। बताइयो वे अगर कुछ गलती होगी हो बहनों और भाइयों, जो भी कोई वीडियो देखा तो माफ़ करियो, मैंने हाथ जोड़ कर, ये एक मेरे मन में विचार आया कि भाई मुझे बहुत रोकू हूँ मैं, मन बालक भी रोकने लग जाऊँ हैं कि मम्मी आप मत इन पचड़िया में पड़ा करो फालतू के, लेकिन फिर भी मैं, मेरे मन में आई बात तो मैंने बोल दी भाई, ये खुला मंच है, आप लोगों को भी पता होगा, सब कोई अपनी बातें रख सका है। बहुत सारे आवेंगे कमेंट, मुझे पता है कुछ ऐसे नेगेटिव कभी कमा सब आवेंगे, सब ऐसी हो तो वे कोई बात नहीं, उनको भी अपना विचार रखने का अधिकार है। तो वे कहीं गलत हो तो फिर हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगो, वे माफ़ कर दियो, अपनी अपनी राय जरूर दियो। राम राम बेचा।